Hello aspirants, this is कोमल सिंह. वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी. दिस इज़ आर कंप्लीट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस नोट, जिसमें हमने क्लास 7th के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है. तो आज के इस चैप्टर में हमारा आज देखेंगे कि हम मोशन एंड टाइम के बारे में. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे स्पीड के बारे में. तो स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है एक यूनिट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह का ये डिस्टेंस कवर करना, वो हमारी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है? एवरेज स्पीड के बारे में दे रखा है. तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हम तब करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड एक डिस्टेंस में कुछ और है, दूसरी डिस्टेंस में कुछ और होता है, और उसका टाइम कुछ और होता है, कुछ और होता है. तो इसकी जो है हम क्या करते हैं, एक एवरेज स्पीड निकालते हैं कि हाँ इतनी दूरी में इसने इस एवरेज स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया है इस पर्टिकुलर टाइम पे. तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, जिसका यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है. उस पर बेस जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड अपॉन टोटल टाइम होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारे स्पीड के बारे में हमारी दो तरीके की हमें स्पीड देखने को मिलती है. तो पहला हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है. दूसरा हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है. तो क्या कहलाती है? हमारी नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है. और जब ये कांस्टेंट स्पीड में चलती रहती है तो हमारी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. जब ऐसी केस होती है तो हमारी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है वो एक्चुअल स्पीड के बराबर होती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? इसके यूनिट्स के बारे में दे रखा है कि हमारे टाइम और स्पीड की क्या क्या यूनिट्स होती हैं. तो बेसिक यूनिट ऑफ जो है हमारे टाइम क्या होता है? वो सेकेंड होता है, जिसको हम एस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं. और लार्जर यूनिट क्या होती है? हमारी मिनट होती है. और क्या होता है? हावर होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है इसके बारे में कि हमारे स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो हमारी स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड होती है. ये हमारी स्पीड की बेसिक यूनिट होती है. और लार्जर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर होती है, या फिर किलोमीटर पर मीटर पर मिनट होती है. ये हमारी क्या होती है? लार्जर यूनिट होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मिनट पर मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर से. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है कि भूजो भैया आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा कोई डिवाइस है जो क्या कर सकता है? स्पीड को मेज़र कर सकता है. तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्पीडियोमीटर होता है. ये क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हीकल में देखते हैं कि आप सामने जो ऐसा कुछ स्पीडियोमीटर लगा होता है, जिसकी जो है मदद से क्या करते हैं? हम स्पीड को मेज़र करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि और इसके अलावा और भी डिवाइस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर के नाम से जानते हैं. ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीड को मेज़र करने के लिए हमारी कौन सी डिवाइस होती है? वो हमारी क्या होती है? ऑडियोमीटर होती है या फिर हमारी स्पीडियोमीटर होती है. तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. बहुत ही छोटा सा चैप्टर था. इसके बेस्ड हम एक्सरसाइज को करेंगे. तो आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारी जो समरी क्या दे रखी है. तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा? हमने देखा कि हमारी स्पीड क्या होती है. तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर एंड देन द अदर. तो स्पीड से ही हम पता कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सी ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है? स्लो मूव कर रखी है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. तो हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हमारी स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारा जितने यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पीड निकल आता है. और स्पीड की हमारी बेसिक यूनिट क्या दे रखी है? हमारी मीटर पर सेकेंड होती है. और लार्जर यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर पर मिनट होती है या फिर हमारी किलोमीटर पर आवर होती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है? पीरियोडिक इवेंट्स के बारे में दे रखा है. पीरियोडिक इवेंट्स से हम क्या करते हैं? टाइम का मेजरमेंट करते हैं. नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आप जो है पीरियोडिक मोशन पे बेस्ड हमारा क्या होता है? पेंडुलम बनाया जाता है, जो कि हमारे वॉचेस और क्लॉक्स में हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हमारे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे मोशन को होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो एक हमारी क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि क्या कर रही है 32 सेकेंड्स लेती है 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड हमारा कैसे निकलेगा, हमारा जो है टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम टेकन हमारा कितना है, हमारा 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में 32 सेकेंड है। तो 1 ऑक्सीलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, हमारे 32/20 सेकेंड में। यहाँ से हमारा जो है 1.6 सेकेंड हमारा आ जाएगा, जो कि हमारे पेंडुलम का क्या हो जाता है, हमारे टाइम पीरियड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। कोई दो स्टेशन है, यहाँ से एक दो स्टेशन यहाँ पे है, इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है। और जो एक ट्रेन है जो कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 4 आवर्स ले रही है। इस ट्रेन की हमें स्पीड बतानी है। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है, 240 दे रखा है, और टाइम हमारा क्या होता है, 4 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारा डिस्टेंस कितना था, 240 था, टाइम कितना लिया गया, 4 आवर लिए गए, और यहाँ से 240/4 होकर के हमने 60 किलोमीटर हमारा स्पीड आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि एक ऑडियोमीटर ऑफ द कार है, जब वो स्टार्ट होती है तो वहाँ पे इतना जो है ऑडियोमीटर का रीडिंग होता है, लेकिन और टाइम क्या था वहाँ पे 8:30 हो रहे थे। लेकिन जब वो डिस्टेंस थोड़ा कवर कर लेती है कार और 8:50 पे जब रुकते हैं तो ऑडियोमीटर जो है वो क्या होता है, इतने पे जाके रुकता है। अब हमें डिस्टेंस हमें जो है क्या करना है, कार की स्पीड कवर करनी है। तो पहले हमारा जो है क्या था, इतना था, और उसके बाद में कितना था, इतना था। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। और टाइम क्या दे रखा है, 8:30 दे रखा है, और हमारा क्या दे रखा है, 8:50 दे रखा है। और जब इस टाइम से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस जब हम पहले लास्ट वाले मीटर से पहले वाले मीटर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और पहले जो है टाइम से और लास्ट वाले टाइम को हम जो है क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मिनट आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले डिस्टेंस हमारा 15 आ जाएगा, और हमारी टाइम क्या आ जाएगी, टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसे आवर्स के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो क्या हो जाता है, तो हमारे जो ये टाइम है हमारा 20 मिनट है, इसको जो है हम क्या करेंगे, आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आवर्स आ जाएंगे। और जब इसे 15 को जो है हम क्या करेंगे, अपॉन 1/3 करेंगे तो हमारा ये 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से हमारा 15 × 3 हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे हमारा 45 आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हमारे जो सलमा है वो क्या करती हैं, अपने घर से जो है अपने स्कूल जो है बाइसिकल से जाती हैं, और उनको पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। और इनकी बाइसिकल की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इनके जो स्कूल से और इनके घर के बीच की हमें दूरी बतानी है। तो कितना टाइम लग रहा है इनको 15 मिनट लग रहे हैं। और इनका डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर मिनट है। हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमारे क्या हो जाएगा, हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे जो स्पीड की जगह पे हम पुट कर देंगे हमारा 2 मीटर पर मिनट, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 15 मिनट हमारे हो जाएंगे। उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 मिनट हमारी मीटर इनका आंसर आ जाएगा। तो इनके स्कूल से और इनके जो है घर का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो है कुछ रिलेशन दे रखी है फोर ऑप्शंस में, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हमारी जो है ये वाली रिलेशन एकदम सही दे रखी है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि
अ कार मूव विद अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट। एक कार है जो कि क्या करती है, पहले 15 मिनट क्या करती है, 40 मीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, और दूसरे 15 मिनट में वो क्या करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। अब ये जो दो टोटल डिस्टेंस कार के द्वारा कवर की गई है उसकी जो है हमें मेजरमेंट बतानी है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि स्पीड क्या दे रखी है, 40 दे रखी है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा होता है। तो स्पीड हमारा क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, और इससे पहले हम क्या करते हैं, 15 जो है हमारा क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है। अगर इसे हम जो है आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो 15/60 हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे आवर्स में हो जाएगा। और स्पीड इज इक्वल टू क्या दे रखे हमारे 40 दे रखी है, और डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा फाइंड करना, और हमारा टाइम क्या दे रखा है हमारा 15/60 दे रखा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, 15/60 इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 हमारा किलोमीटर हमारा डिस्टेंस 1 आ जाएगा। और दूसरे में हमारा क्या दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, 60 होता है, और 60 के बाद हमारा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और हमारा क्या दे रखा है हमारा 15/60 हमारा क्या दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू 15/60 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 15 हमारा क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहीं पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।